हमारी दुनिया ये लगातार बदल रही है ना। पर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो बाकियों से कई ज्यादा गहरे होते हैं। तो आज हम इसी के पीछे की वजह को समझेंगे, परमाणुओं के उस अदृश्य डांस को जो इन बदलावों को अंजाम देता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक कागज का टुकड़ा है, उसे फाड़ दिया तो भी वो कागज ही है, लेकिन अगर उसे जला दिया तो वो राख बन जाता है। एक्शन एक ही है, कागज को बदलना, लेकिन नतीजे दो बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों होता है? और जानते हैं, यही जो फर्क है ना, यही वो चाबी है जिससे हम केमिकल चेंज यानी रासायनिक बदलाव को पहचान पाते हैं। देखिए, एक होता है फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। ये बस शक्ल बदलता है, जैसे कागज को फाड़ना या बर्फ का पिघलना। बाद में इसे वापस पहले जैसा किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन, वो कुछ बिल्कुल नया बना देता है। जैसे कागज को जलाना, अब उस राख से वापस कागज बनाना तो नामुमकिन है ना? बस ये एक परमानेंट बदलाव है। तो ये जो कुछ हुआ, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां एटम्स यानी परमाणु बस अपनी जगह बदलकर कुछ नया बना देते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट या कहें केमिस्ट इस बदलाव की पूरी कहानी को एक खास कोड में कैसे लिखते हैं। और ये जो नियम है ना, ये केमिस्ट्री का सबसे जरूरी नियम है। ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। मतलब जितना सामान लेकर शुरू किया था, आखिर में भी उतना ही मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। लेकिन यहाँ एक पैच है। अगर पानी बनने के इक्वेशन को देखें तो शुरू में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, पर आखिर में बस एक ही बचता है। तो दूसरा गया कहाँ? ये तो उस नियम के खिलाफ हो गया। बस इसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस यानी संतुलित करना पड़ता है। और इसे ठीक करने का एक बड़ा सीधा सा तरीका है, जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें बस हम दोनों तरफ एटम्स की गिनती को बराबर करते हैं, जब तक कि सारा हिसाब किताब एकदम फिट न बैठ जाए। तो अब जब हमने नियम समझ लिए हैं, चलिए अब मिलते हैं रिएक्शंस की फैमिली से, मतलब उन अलग अलग तरह के एटॉमिक डॉन्स से जो हमें अपने आसपास हर जगह देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये बहुत ही सिंपल है। इसे बिल्कुल एक शादी की तरह समझिए। 2 अलग अलग चीजें, मान लीजिए ए और बी, एक साथ जुड़कर एक बिल्कुल नई चीज ए बी बना लेती हैं। सिंपल। अच्छा, अब शादी का उल्टा क्या होता है? ब्रेकअप। केमिस्ट्री में इसी को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। हाँ, और ये ब्रेकअप यानी किसी एक चीज का टूटना अक्सर किसी बाहरी एनर्जी की वजह से होता है, जैसे कि गर्मी, बिजली या फिर सूरज की रोशनी। अगला नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कम ताकतवर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे डांस फ्लोर पर कोई ज्यादा पॉपुलर डांसर आता है और किसी कम पॉपुलर डांसर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। बस केमिस्ट्री में भी यही होता है। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड से बाहर का रास्ता दिखा देता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर डांस फ्लोर पर 2 कपल्स हो और वो आपस में पार्टनर्स एक्सचेंज कर लें? केमिस्ट्री में ऐसा भी होता है और इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक तरह का एक्सचेंज ऑफर है, जहां 2 कंपाउंड्स अपने आयन्स की अदला बदली कर लेते हैं और 2 नए कंपाउंड्स बना देते हैं। और एक मजेदार बात ये है कि ये सारे रिएक्शंस एनर्जी से जुड़े हैं। कुछ रिएक्शंस में एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे लकड़ी का जलना, जिससे गर्मी महसूस होती है, इन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक। और कुछ में एनर्जी सोख ली जाती है, जैसे बर्फ का पिघलना, जिससे ठंडक महसूस होती है, इन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक। तो अब सवाल उठता है कि इन सब एटॉमिक डांस का हमारी असल दुनिया में क्या मतलब है? इसका असर बहुत ही असली है और हमें रोज दिखता है। कोरोजन या संचारण को ही ले लीजिए। ये कुछ और नहीं, बस एक बहुत ही धीमी केमिकल रिएक्शन है जो धीरे धीरे मेटल्स को खत्म कर देती है। इसे हम सब ने देखा है। लोहे पर लगने वाले जंग के रूप में, तांबे के बर्तनों पर जमने वाली हरी परत में, या फिर चांदी के गहनों का काला पड़ जाना, ये सब कोरोजन ही तो है।
अच्छा, जाते जाते एक बहुत ही आम सवाल लेते हैं, जिसका जवाब भी हमें केमिस्ट्री से ही मिलता है। चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है, वो असल में हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ये एक बहुत ही क्लेवर केमिकल ट्रिक है। नाइट्रोजन चिप्स में मौजूद तेल को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे वो बासी नहीं होते और उनका स्वाद खराब नहीं होता। इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। तो देखा, ये एटॉमिक डांस, ये केमिकल रिएक्शंस हर पल, हर जगह हमारे चारों ओर हो रहे हैं, हमारे खाने में, हवा में, हर चीज में। अब सवाल ये है कि अगली बार इस कहानी का अगला चैप्टर कहाँ देखने को मिलेगा।